नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज जो हमारा क्लास है ये सीटेट को लेकर है। जैसा आप जानते हैं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसकी एग्ज़ाम डेट भी चेंज हो चुकी है। तो चलिए जान लेते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो सीटेट का फॉर्म है ये 17 सितंबर से भरे जा रहे हैं 2024 से, और ये 16 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इसमें जो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की वो आपकी 16 अक्टूबर होगी, और रात 12 बजे तक आप 12 बजे से पहले ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी लास्ट डेट को। इसकी फ़ीस वगैरह आपकी 16 अक्टूबर तक जमा हो जानी चाहिए। जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई है सीटेट की वो आपकी 15 दिसंबर 2024 आई है। पहले ये जो डेट थी 1 दिसंबर 2024 थी, लेकिन ये चेंज हो चुकी है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी आपको यही बातें बताई गई हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिया है फॉर्म फिल करने की तारीख 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक है, और लास्ट डेट जो है इसकी वो 16 अक्टूबर है। रात 12 बजे से पहले आपको इसकी फ़ीस वगैरह सब जमा कर देनी है। एग्ज़ाम की जो डेट है वो 15 दिसंबर 2024 हो जाएगी। 15 दिसंबर 2024 को जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 होगा। पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए, और ये पेपर आपका 9:30 बजे से लेकर मॉर्निंग में और दोपहर 12 बजे तक चलेगा। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। फिर इवनिंग में आपका पेपर 1 होना है 15 दिसंबर 2024 को ही। और 15 इसकी जो डेट है, इसका जो टाइमिंग होगा इवनिंग वाले पेपर का, पेपर 1 जो है आपका क्लास 1 से लेकर 5 तक होता है, और इसका टाइमिंग आपका 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी कि एग्ज़ाम की डेट इसकी 15 दिसंबर 2024 है। ये नोटिस किया गया है क्योंकि ये डेट चेंज हो गई थी आपकी। यहाँ देखिएगा, जब आप सीटेट के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको इस साइट पर जाकर ही ये फॉर्म फिल करना होगा आपको। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि 17 सितंबर से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं और 16 अक्टूबर तक आप इनको फिल कर सकते हैं। रात 12 बजे तक फ़ीस वगैरह आपकी जमा हो जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये सीटेट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और आगे इसके विषय में कुछ और देखते हैं चीज़ें। देखिए, यहाँ आपको दिया है कि आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर, वो आपको अच्छे से इसमें फिल करना होगा। वो मिल जाएगा आपको, अच्छे से उसको फिल करना है फिर। और यहाँ देखिएगा, आपके जो फ़ोटोग्राफ है, आपके जो सिग्नेचर हैं, उनको आपको स्कैन करके लगाना है वहाँ। फ़ीस वगैरह आपको जो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आपको जमा कर देनी है, या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा आप जमा कर देंगे उसको। और फिर आपका एक कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, कोई मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें ये सारी बातें तो आपको मालूम है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपका यहाँ फ़ोटो का साइज़ भी आपको बता दिया कि इतना साइज़ होना चाहिए, आपके सिग्नेचर का ये साइज़ होना चाहिए, तो आप इसको भी कर लेंगे। यहाँ देखिएगा, जो सीटेट का फॉर्म है इसके लिए फ़ीस कितनी होगी, सीटेट फॉर्म के लिए फ़ीस कितनी होगी। तो यहाँ जो कैटेगरी दी गई है आपको, जो जनरल और ओबीसी वाले हैं, इनके लिए पेपर 1 और पेपर 2, ओनली पेपर 1 और पेपर 2, अगर आप कोई भी एक पेपर भरते हैं, ठीक है, तो इनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है, 1000। अगर आप बोथ पेपर फिल करते हैं, पेपर 1 to 5 के लिए जो होता है, और पेपर 2 जो 6 to 8 के लिए होता है, तो आपके लिए 1200 फ़ीस है, यानी कि 1200 रुपये फ़ीस आपको जमा करनी है। ऐसे ही जो SC ST है या फिर कोई दिव्यांग है, या उनके लिए ये जो फ़ीस है, पेपर अगर आप एक पेपर फिल करना चाहते हैं, पेपर चाहे आपका कोई भी हो, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, तो आपके लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। और अगर आप दोनों पेपर को फिल कर रहे हैं, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी एक साथ फिल करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जो फ़ीस होगी वो 600 रुपये होगी। ठीक है, मेरी जो एडवाइस है, अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में, कर सकते हैं, तो आप दोनों फिल कर लीजिए, वरना तो आप एक ही पेपर को फिल कीजिए। ठीक है, एक ही पेपर को फिल करेंगे तो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। हालांकि एग्ज़ाम इसका इतना हार्ड नहीं होता, इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको उसमें समझना होता है सारी चीज़ों को।
फॉर्म के अंदर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो 10th के सर्टिफिकेट में होती है वो लगाएंगे। आपके जो मार्कशीट है ये तो 10th 12th आपके, और आपका जो ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, बैचलर डिग्री जो आपकी ली हुई होती है, आपने बीटीसी वगैरह किया है, बीएड किया, उसकी जो होती है वहाँ तक के सारे इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। सीटेट आपको नौकरी नहीं देता कि भाई आप नौकरी करेंगे, आप इसको फॉर्म को, बहुत से बच्चे में कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम इसको करने के बाद एग्ज़ाम को हमें जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन एग्ज़ाम से जॉब, आगे देखिए इसमें जो दिया है, जैसे आप जो हैं DSSB के एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, PRT का हो, TCT हो, PCT हो, तो आप फिर जॉब ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, आपका फॉर्म तो फिल हो जाता है, फिर एडमिट कार्ड वगैरह के लिए ये बता रहे हैं कि आपको यही साइट पर जाना है और यहीं से आपको एडमिट कार्ड वगैरह आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ तक बात हो जाती है आपके फॉर्म को फिल करने की। फिर ये आपको कंटेंट दिया है और इसके बाद जो आपको बताया जाता है, यहाँ पर देखिए जो RTE है, इसके तहत एक नोटिफिकेशन आया जो हम निकाला गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE वाइड नोटिफिकेशन डालता है कि भाई 23 अगस्त 2010 को एक ये नोटिफिकेशन आता है कि टीचर्स के लिए जो 1 to 8 के टीचर हैं, क्लास 1 से लेकर 8 तक के लिए, इनके लिए एक एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। और उस एग्ज़ाम को नाम दिया इन्होंने TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका नाम दिया। और ये जो आपका निकलता है ना, RTE एक्ट के तहत निकलता है, ठीक है। ऐसा RTE चाहता था कि भाई ये पास करे, जो भी टीचर बनता है वो इस टेस्ट को तो ज़रूर पास करे, ठीक है। ये कंपलसरी कर दिया गया। और ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, ये सीटेट के रूप में जब ये इसमें हुआ था, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, और ये फर्स्ट टाइम 2011 में हुआ था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इनके विषय में, वैसे ऐसा इसमें कुछ है नहीं। RTE एक्ट आपका 2009 में आता है और ये तभी से उसी के अकॉर्डिंग 10 में अप्लाई हो जाता है, फिर उसके द्वारा ये सारी बातें कही गई थी। यहाँ आपको फिर से इन्होंने शेड्यूल दे दिया आपके एग्ज़ाम का कि ये एग्ज़ाम का आपका शेड्यूल है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है अपनी, और आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पर 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, देखिएगा ये लिखा हुआ है 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है और आपको 1.5 घंटा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे चलते हैं तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है। सीटेट का जो एग्ज़ाम है इसको आप कितनी भी बार दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार एग्ज़ाम दिया है तो आप सेकंड टाइम नहीं दे सकते, नहीं। इसमें लिखा हुआ भी है कि आप अपने स्कोर को और बेटर करने के लिए आप इसको बार बार दे सकते हैं। आप चाहे इसको कितनी भी बार चाहे उतनी ही बार दे सकते हैं। लेकिन और आप आपके जो सर्टिफिकेट होता है ना, जो बेस्ट सर्टिफिकेट आपका होगा, जिसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, आप उसको लगा सकते हैं। और ये जो सीटेट का आपका सर्टिफिकेट है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, जैसे केंद्रीय विद्यालयों में कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति में कर सकते हैं, और आपके जो UT हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आप इनको कर सकते हैं। UT में भी कर सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हुआ, द्वीप समूह और दमनदीव हुआ, ये इस तरीके से चंडीगढ़ हुआ, तो यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। MCQs आते हैं इसमें, इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है और कंटेंट जो होता है सीटेट का, उसमें देखिएगा आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 जो है ये आपका पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक के लिए होता है, पेपर 2 आपका 6 to 8 के लिए होता है, ठीक है। और पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका पेपर 2.5 घंटे का पेपर होता है और कंपलसरी होते हैं इसके सारे सब्जेक्ट जो है, सारा कंटेंट इसका क्या होता है, ऑल कंपलसरी होता है। इसमें आपको कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट होता है इसमें और पेडागोजी आती है, तो ये कंपलसरी है आपका। 30 MCQs आते हैं इसमें और 30 ही नंबर के आते हैं। मैथमेटिक्स जो है ये भी कंपलसरी है आपका, इसमें भी 30 आपके MCQs होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। एनवायरनमेंट
आपका एनवायरमेंटल जो स्टडी है ये बहुत ईजी आती है, बहुत ही ईजी होता है। क्लास 5 तक का ही आपको इसमें पढ़ना होता है और क्लास 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 3, 4, 5 ये 3 ही क्लास का पढ़ना होता है। 30 नंबर के आते हैं, 30 ही आपका इसमें क्या होता है, 30 ही मार्क्स का होता है ये। और लैंग्वेज भी आपकी दोनों कंपलसरी होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये भी 30 मार्क्स की होती हैं और 30 ही आपके इसमें MCQs होते हैं। तो टोटल आपके 150 MCQs होते हैं और 150 ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। पेपर जो 1 होता है, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 के 5 कंपलसरी होते हैं। इसमें देखिए जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है 15 मार्क्स तो आपके इससे बनते हैं, सब्जेक्ट से 15 आते हैं आपके सब्जेक्ट से और 15 ही आती है इनकी पेडागोजी, ठीक है। प्लस कर लेना आप दो सबको, तो 15 तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और पेडागोजी भी इतनी हार्ड नहीं होती, मैं इसकी क्लासेस लूँगी आपकी और तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना होता। आप 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 6 to 8 की ही बुक पढ़नी होती है। देखिए यहाँ आपको जब आप अपनी लैंग्वेज को फिल करते हैं, दोनों लैंग्वेज आपको भरनी होती है, तो लैंग्वेज का कोड दिया है, इस कोड को आप अच्छे से फिल कीजिएगा। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आप हिंदी को लेना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आप हिंदी रखिएगा। सेकंड में अगर आप कोई और लैंग्वेज आपकी अदर, जैसे आपकी इंग्लिश हुई, संस्कृत होती है या बंगाली होती है, ठीक है, पंजाबी है, तो आप सेकंड नंबर पर उनको रखिएगा। ये दोनों ही लैंग्वेज ईजी होती है। जब मैंने CTET निकाला था तो मेरा तो हिंदी और संस्कृत था, दोनों ही लैंग्वेज काफ़ी ईजी थी मेरे लिए तो, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ये पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में आपका 6 to 8 के लिए होता है पेपर 2। पेपर 2 के अंतर्गत फर्स्ट नंबर पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट आता है एंड पेडागोजी, जो कि कंपलसरी होता है आपका, 30 मार्क्स का होता है, 30 ही इसमें MCQs होते हैं। सेकंड नंबर पर आपका मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो कि 60 MCQs होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। ये होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो कि मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर बनते हैं। थर्ड नंबर पर आता है सोशल स्टडी, सोशल स्टडी और इसके MCQs। सोशल स्टडी MCQs ये उनके लिए होता है जो सोशल स्टडी के और सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। 60 MCQs होते हैं, 60 ही मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज 1 यहाँ पर 30 MCQs की होती है और 30 मार्क्स की होती है, कंपलसरी है ये। और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है, 30 MCQs और 30 आपके क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ये आपका टोटल 150 MCQs का होता है और 150 मार्क्स का होता है। देखिए जो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट आइटम ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल बी फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलेवेंट ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14, ठीक है। तो आपको 11 to 14 का एज ग्रुप जो होता है उसी के अंतर्गत आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखना है, टीचिंग उसको कैसे टीच किया जाता है, कैसे उनको सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी आपकी। लैंग्वेज 1 में आपको इसके अंतर्गत आपको निपुण होना पड़ेगा, सारी ही चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपका ग्रामर भी यहाँ पर आ जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे ग्रामर से, कॉम्प्रीहेंशन का पैराग्राफ भी होगा। और टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज सेकंड, इसमें आपको देखने को मिलेगा फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कम्प्रीहेंशन एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी इसमें। देखिए जो लैंग्वेज कोड हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से इसमें फिल करने हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज इंग्लिश का कोड अगर आप भर रहे हैं 01 है, लैंग्वेज हिंदी का 03 है, असमिया का आपका 03 हो गया, हिंदी का आपका 02 हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखकर इनको बहुत ध्यान से फिल करिएगा अपने फॉर्म के अंतर्गत। आगे चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा देखने को। आपका जो सेकंड लैंग्वेज होगा, जो आप लैंग्वेज उसमें फिल करेंगे तो वो उसी में रहेगा, सेकंड लैंग्वेज में, वो आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा, लेकिन आपका उस तक मिलेगा। आपका साइंस हो, SST हो या एनवायरनमेंट हो, मैथमेटिक्स हो, ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की तो ये भी देख लीजिए। अ पर्सन वो स्कोर 60% मोर देन 60% और मोर देन टेट एग्ज़ाम विल बी कंसिडर्ड एज TT पास। तो यानी कि आपका अगर 60% है या उससे ज़्यादा नंबर है तो आप TT को पास कर लेते हैं। यहाँ कुछ कंडीशंस दी गई है स्कूल मैनेजमेंट में, जैसे कि आपका OBC है, SC ST वगैरह है, इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है। तो इनका जो पासिंग मार्क्स है वो 82 मार्क्स पर ही मान लिया जाता है, ठीक है।
चलिए, यहाँ तक की ये सारी बातें हो जाती हैं। अब आपका इसमें सिलेबस वगैरह बचता है, वो हम आपको एक अलग क्लास में बताएंगे। क्लास आपको वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आया हो ये, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।